Hello students, today we will discuss the topic edema. So first of all, definition. Edema is abnormal accumulation of fluid in the interstitial located beneath the skin and in the cavities of the body. सो एडिमा क्या है? abnormal accumulation of fluid की abnormal accumulation होती है into the interstitial spaces. कहाँ से जाएगा? ब्लड वेसल्स में से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण फ्लूइड इंटरस्टिशियल में स्पेसिस में चला जाता है, स्किन के नीचे वाले पार्ट में, और इनटू द बॉडी कैविटी लाइक इनटू द लिवर चला गया, लिवर में साइटस हो जाएगा, है ना, या किडनी में, दैट कैन लीड टू एनी किडनी डिजीज़ और किडनी फेलियर. accumulation of fluid हो जाती है, दैट इज़ edema. Okay, accumulation of fluid into the interstitial spaces and into the cavities of the body. Second is risk factors of edema. So mild cases of edema में result from कैसे होता है? सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन है टू लॉन्ग उसके कारण, और ईटिंग टू मच सॉल्टी फूड, सोडियम क्लोराइड का इंटेक होने के कारण. नेक्स्ट इज हैविंग प्री मेंस्ट्रुअल साइन एंड सिम्टम होने के कारण. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज कॉमन. नेक्स्ट इज edema कैन ऑल्सो साइड इफेक्ट ऑफ सम मेडिकेशंस. हम रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं, और रिस्क फैक्टर क्या? बिकॉज ऑफ सम ऑफ मेडिकेशन दैट कैन लीड टू एडिमा. कौन सी मेडिकेशन है? हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशन लाइक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं, उसके कारण हो जाता है. कैसे होता है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेने के कारण क्या होता है? ब्लड वेसल्स हैं जो डायलेट हो जाती हैं, जिसके कारण जो फ्लूइड है ज़्यादा ब्लड वेसल्स में से ड्रेन हो जाता है. ब्लड वेसल्स में ज़्यादा जाएगा तो उसमें से क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स में ज़्यादा जाने के कारण क्या? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या? फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसिस में चला जाएगा. सेम फिनोमेना दैट कैन लीड टू एडिमा. नेक्स्ट इज नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. नेक्स्ट इज स्टीरॉयड ड्रग्स. नेक्स्ट आर द एस्ट्रोजन, सम ऑफ द जो हॉर्मोन्स हैं. लास्ट इज द इन सम केस ऑफ डायबिटिक मेडिकेशन दैट कैन ऑल्सो लीड टू एडिमा. नेक्स्ट आर द सेवरल डिजीजेज. अनदर रिस्क फैक्टर इज बिकॉज ऑफ सम ऑफ द सेवरल डिजीजेज. क्या कौन सी हैं? दैट कैन लीड टू एडिमा. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो उसके कारण एडिमा हो सकता है. नेक्स्ट इज वीकनेस और डैमेज टू वेन्स इन योर लेग्स. नेक्स्ट इज किडनी डैमेज और एनी किडनी डिजीज और सिरोसिस ऑफ लिवर. एंड लास्ट इज द सीवियर लॉन्ग टर्म प्रोटीन डेफिशिएंसी लाइक एल्ब्यूमिन डेफिशिएंसी होने के कारण, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट कैन लीड टू एडिमा. नेक्स्ट आर द कॉजेज ऑफ एडिमा. फर्स्टली हमने डिस्कस किए थे रिस्क फैक्टर्स, अब हैं कॉजेज ऑफ एडिमा. कॉजेज ऑफ एडिमा में क्या होगा? इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. कैपिलरी का, ब्लड वेसल्स का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. जो ब्लड वेसल का प्रेशर है, जो उसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड है, उसका प्रेशर इंक्रीज होने के कारण जो मेम्ब्रेन पे प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स में ब्लड है और उसके मॉलिक्यूल्स हैं कहाँ जाएंगे? इंटरस्टिशियल स्पेसिस में चले जाएंगे. अगर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? एडिमा हो जाएगा. और रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर. प्लाज्मा वही ब्लड वेसल्स में ऑन्कोटिक प्रेशर अगर कम हो जाएगा. क्यों कम होगा? अगर वहाँ पे एल्ब्यूमिन कम होगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर भी वहाँ पे ब्लड वेसल्स में कम हो जाएगा. अगर ऑन्कोटिक प्रेशर ब्लड वेसल्स में कम है तो जो ब्लड में जो ब्लड पार्टिकल्स हैं, ब्लड मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? इंटरस्टिशियल स्पेसिस में. दैट कैन लीड टू एडिमा. नेक्स्ट है इंक्रीज ब्लड वेसल वॉल परमेबिलिटी. वही ब्लड वेसल वॉल की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो ब्लड वेसल्स में से ब्लड कहाँ जाएगा? जो ब्लड मॉलिक्यूल्स हैं इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जाएंगे. दैट कैन फर्दर लीड टू इन्फ्लेमेशन. नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइड क्लियरेंस इन द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपरली वो नहीं हो रहा है, ड्रेन नहीं हो रहा है जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो वेस्ट है. तो नेक्स्ट इज द चेंजेस इन द वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टिश्यू देमसेल्स. तो वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी टिश्यू की चेंज हो गई हैं बिकॉज ऑफ द लाइक रेस्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होने के कारण क्या? ज़्यादा फ्लूइड है कहाँ पे जा रहा है? इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, और किडनी में सोडियम रिटेन हो रहा है. दैट कैन ऑल्सो लीड टू एडिमा. तो हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्कस किया था पहले वाली स्लाइड में, तो उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे. देखो, ब्लड वेसल में अगर एल्ब्यूमिन डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ ऑन्कोटिक प्रेशर भी होगा, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ब्लड पार्टिकल्स हैं, ब्लड वेसल्स में से कहाँ पे जा रहे हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जा रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे. दैट कैन लीड टू एडिमा. अगर जाएंगे इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जाएंगे तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक इन केस ऑफ लिवर, तो क्या होगा? एल्ब्यूमिन अगर कम होगा तो क्या होगा? उसके कारण क्या? सिरोसिस ऑफ लिवर होने के कारण है. एल्ब्यूमिन डिक्रीज़ होगा तो लिवर का सिरोसिस होने के कारण है. दैट कैन लीड टू असाइटस. फ्लूइड कम्युलेट हो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेसिस में.
नेक्स्ट है अडीमा पैथोफिजियोलॉजी, जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो वेरी क्लियर फ्रॉम दिस जो है स्लाइड, इससे वेरी क्लियर हो जाएगा। प्रोटीनयूरिया दैट कैन लीड टू डिक्रीज प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, डिक्रीज़ होगा प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, डिक्रीज़ होगा, जिसके कारण क्या है, ऑन्कोटिक प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो क्या है, सॉल्ट एंड वाटर कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेसिस में ज़्यादा बढ़ जाएगा, दैट कैन लीड टू अडीमा। सो नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अडीमा। टू टाइप का होता है, जनरलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। सो जनरलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड व्हाट इज़ इट, क्या है जनरलाइज्ड? लोकलाइज्ड एडीमा क्या है, लाइक ब्रेन में हो जाएगा ब्रेन एडीमा, लंग्स में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाएगा तो लंग एडीमा है ना, थोरेसिक कैविटी में चला जाएगा तो हाइड्रोथोरैक्स है, और लिवर में चला जाएगा दैट इज एब्डोमिनल कैविटी तो असाइटिस। जनरलाइज्ड एडीमा क्या, ऑल ओवर द इंटायर बॉडी में अगर एडीमा हो जाएगा दैट इज़ जनरलाइज्ड एडीमा। तो वेरी नेक्स्ट इज एडीमा कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड एज पिटिंग और नॉन पिटिंग एडीमा भी बोलते हैं। तो ये हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो अदर मेजर टाइप ऑफ एडीमा क्या है, पेरिफेरल एडीमा बॉडी में, होल ओवर द बॉडी इंटायर बॉडी में होता है। पल्मोनरी एडीमा जो लंग्स में होगा, सेरेब्रल एडीमा जो ब्रेन में होगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। नेक्स्ट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडीमा। अब एडीमा है तो साइन एंड सिम्टम कैसे अपीयर होंगे, हमें कैसे पता चलेगा दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एडीमा? तो पेशेंट का वेट गेन होगा बहुत कम समय में, और बॉडी पे पेरिफेरल एरियाज में एडीमा होगा, फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जाएगा ना, तो डिस्टेंड नेक वेन डिस्टेंड हो जाएंगी, पेरिफेरल वेन्स स्लो एम्प्टी होंगी, और मेन पार्ट क्या है, सीवीपी प्रेशर है जो सेंट्रल वीनस प्रेशर 11 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अदर क्या है, क्रैकलिंग एंड वीजिंग साउंड आएंगी लंग्स से जब स्टेथोस्कोप से चेक करोगे तो। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज असाइटस होगा पेशेंट को, वी हैव डिस्कस्ड। प्लूरल इफ्यूज़न, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। बाउंडिंग पल्स होगी, फुल पल्स, यानी कि बाउंडिंग पल्स कितनी इंक्रीज़ होगी, पल्स लाइक हार्ट की पाल्पिटेशन सुनाई देती है ना, पेशेंट को अपनी हार्ट बीट खुद सुनाई देती है बिकॉज ऑफ द पाल्पिटेशन, है ना, तो वैसे ही इतनी फास्ट पल्स हो जाएगी, दैट इज़ बाउंडिंग पल्स। नेक्स्ट है पल्मोनरी एडीमा। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ एडीमा। एडीमा कैसे असेस करेंगे, हेल्थ हिस्ट्री होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन जो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होंगे, सीरम ऑस्मोलैरिटी लेवल चेक करना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक किया जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल, हिमेटोक्रिट लेवल, यूरिन टेस्ट किया जाएगा जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑस्मोलैरिटी चेक की जाएगी, एंड सीवीपी रीडिंग की जाएगी जो 11 से ज़्यादा होगी इन केस ऑफ एडीमा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वही फिज़िकल एग्जामिनेशन जो असेसमेंट में आता है। तो कैसे होगा, डेली वेट चेक किया जाएगा, इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, जिससे हम इंडिकेशन लगा सकते हैं वेदर पेशेंट का एडीमा डिक्रीज़ हो गया कि नहीं। लंग साउंड्स होंगी, अस्कल्टेट करके देखा जाएगा, एक्सट्रीमिटी मेजरमेंट की जाएगी, ब्रेथ चेक की जाएगी कि एडीमा कम हुआ है कि नहीं, एब्डोमिनल मेजरमेंट इन लाइक केस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर और असाइटिस, है ना, असाइटिस में एब्डोमिनल ग्रेथ है जो मेजरमेंट चेक की जाएगी, जो एब्डोमिनल एरिया जो इंक्रीज़ हो सकता है। तो यहाँ से सम ऑफ द असेसमेंट्स हो सकती हैं। जो पिटिंग एडीमा हमने कहा था वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर 0+ है इसका मतलब एडीमा नहीं है, प्रेस कर रहे हैं तो पिट नहीं बन रहा है, इट मीन्स क्या, पिटिंग एडीमा नहीं है ना। अगर 1+ हो रहा है तो माइल्ड पिटिंग एडीमा है, 2 मिलीमीटर डिप्रेशन होगा जो इमीजिएटली डिस्पियर हो जाएगा। अगर 2+ है तो मॉडरेट पिटिंग एडीमा है, प्रेस करेंगे तो 4 mm तक डिप्रेस्ड होगा वो एरिया और 10 to 15 सेकेंड में डिस्पियर हो जाएगा। अगर 3+ है तो मॉडरेट सीवियर पिटिंग एडीमा बोलते हैं, 6 mm डिप्रेशन जाएगा जो 1 मिनट में डिस्पियर होगा। एंड लास्ट वन इज़ द 4+ दैट इज़ सीवियर पिटिंग एडीमा, 8 mm डिप्रेशन होगा एंड दैट विल बी मोर देन 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज़्यादा भी रह सकता है। सो दिस इज़ द स्केल फॉर एडीमा टू असेस द एडीमा। नेक्स्ट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एडीमा। एडीमा की क्या कॉम्प्लिकेशन होगी अगर एडीमा ट्रीट नहीं होगा समय पर? तो पेनफुल स्वेलिंग होगी विद पेन दैट गेट वर्स, स्टिफनेस होगी, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, इची स्किन होगी, स्किन स्ट्रेच हो जाएगी, एरिया ऑफ स्वेलिंग जहाँ पे स्वेलिंग हुई है पेरिफेरल एडीमा, है ना, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, स्कारिंग हो जाएगी बिटवीन द लेयर्स ऑफ टिश्यू, ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगी, लूज ऑफ इलास्टिसिटी इन आर्टरीज, वेन एंड जॉइंट्स, है ना, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, एंड अल्सरेशन ऑन द स्किन, स्किन पे अल्सर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट में आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में वेरी क्लियर वी कैन प्रोवाइड डायरेटिक्स टू द पेशेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और नर्सिंग मैनेजमेंट में और क्या पॉइंट्स आएंगे, पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए बोलना है ताकि लेग स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी, पेशेंट को बोलना है कि लेग्स एलिवेट करके रखना है अगर एंकल एडीमा है तो। और नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या पॉइंट आएंगे,
assess the presence of worsening of edema कि डे बाई डे डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, वही डेली वेट के हम चेकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोडियम रिस्ट्रिक्शन, डाइट के लिए पेशेंट को बोलना है, रेस्ट पीरियड उसका इंक्रीज़ करना है। जो डायरेटिक्स दे रहे हो तो डेली साइड बाई साइड वेट भी चेक करना है कि डायरेटिक का इफेक्ट हो रहा है बॉडी पे कि नहीं। पेरेंटल फ्लूइड्स कितना जा रहा है, जो IV फ्लूइड है वो असेस करना है। नेक्स्ट है सेल्फ मीटिंग, पेशेंट को गाइड करना है कि वेट डेली कैसे चेक करना है, इनटेक क्या है, आउटपुट क्या है, कैसे वो मेंटेन करके रखना है। साइड बाय साइड लिखते रहना तो पता चलेगा ना। तो नेक्स्ट क्या है, टर्न एंड पोजीशन द क्लाइंट फ्रिक्वेंटली। पेशेंट की हॉस्पिटल में अगर एडमिट है तो उसकी पोजीशन फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। उसके लंग्स एक्सपैंड हो जाएं तो उसके लिए क्या है, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन के लिए बोलना है, हाई फॉलो पोजीशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। असेस द पेशेंट कंडीशन फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट इज अस्कल्टेट द लंग फील फॉर ब्रेथ साउंड्स एंड बी अलर्ट फॉर क्रैकल्स। अगर क्रैकलिंग साउंड तो नहीं आ रही, वीजिंग साउंड तो नहीं आ रही, ये चेक करना है। अगर आ रही है इट मीन्स पेशेंट ही और शी कैन सफ़र फ्रॉम अडीमा। सो वॉच फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट सच एज इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन थी नहीं हो रही है, साइड बाय साइड चेक करना है, ABG लेवल चेक करते रहना है। So is it okay students? If any query then you can comment in the comment box. Okay students.